अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ायज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस। तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए कि आज हमारा सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, हमने साथ साथ सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट कर लिया था। तो और आज हम उसका सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे रिव्यू कर लेते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा। तो हमने अब तक पढ़ा था सेल डिवीजन के बारे में। जब हम ये बात देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइज़म हैं, जितने भी जानदार हैं, उनकी बॉडी में एक प्रोसेस है ग्रोथ, कि वो साइज़ में उनकी बॉडी इंक्रीज़ होती है। यानी जो छोटा बच्चा है वो बड़ा होते होते एक एडल्ट बन जाता है, एक जवान बन जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। सही है। ये एक जो बीज था, जब उसको ज़मीन में बो दिया तो उसमें से एक प्लांट निकलता है, वो प्लांट बड़ा होते होते फिर एक ट्री बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ग्रोथ का, इसमें जो है क्या चीज़ इन्वॉल्व है। तो हम ये बात जानते हैं कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म हैं उनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, उनकी बॉडी सेल पे मुश्तमिल है। तो जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो यहाँ पे ये मकसद नहीं होता कि जो सेल है वो साइज में बड़ा हो रहा है और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि होता ये है कि जो सेल है वो तादाद में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यानी अगर लाइफ शुरू हुई थी एक सिंगल सेल से, तो अगर वो जानदार मल्टी सेलुलर है तो वो आपके पास उसके सेल्स में हो जाएगी सेल डिवीजन। और वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और इस तरह लाखों करोड़ों सेल्स के अंदर वो एक सेल टूट जाता है और जानदार की बॉडी का साइज इंक्रीज होना शुरू होता है। सही है। हमने ये बताया सेल डिवीजन ज़रूरी क्यों है। तो हमारी बॉडी में एक तो ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो सेल डिवीजन पर डिपेंड करता है। देन अगर बॉडी में कोई चोट लग जाए, कोई खराश आ जाए, कोई ज़ख्म हो जाए, तो उसका जो भर जाना है, उसका ठीक जो हो जाना है, रिकवरी जो हो जाना है, वो भी सेल डिवीजन पर डिपेंड करता है। उसके अलावा तीसरी बात ये थी कि बॉडी में मौजूद हर एक सेल का एक अपना लाइफ स्पैन है। कोई 120 दिन जिंदा रहता है, कोई 40 दिन जिंदा रहता है, उसके बाद हर एक सेल को डेड हो जाना होता है। तो अगर जो है ये सेल्स डेड हो जाएंगे तो लाइफ खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नए सेल्स बने। नए सेल्स बनेंगे तो पुराने मरने वाले सेल्स की जगह ले लेंगे और काम चलता रहेगा। सही है। तो सेल डिवीजन से ही नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स जो है वो टूट जाते हैं और एक नया सेल वजूद में आ जाता है। सही है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि सेल डिवीजन ज़रूरी क्यों है, सेल डिवीजन की अहमियत क्या है। तो हमने आपको भी रिवाइज कर लिया। फिर हमने बात करी कि सेल डिवीजन में कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं सेल के। तो सेल डिवीजन में 2 पार्ट जो है वो सेल के इन्वॉल्व होते हैं, एक न्यूक्लियस और एक क्रोमोसोम। न्यूक्लियस जो है आपके पास जिसे सेल का दिमाग भी कहा जाता है और सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, तो जाहिर है सेल डिवीजन को भी न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर रहा होगा। और देन है क्रोमोसोम। एक्चुअली डिवीजन के वक्त जो डिवाइड हो रहे हैं वो क्रोमोसोम ही हो रहे होते हैं। सही है। जब सेल डिवीजन होती है तो सेल के साथ साथ जो क्रोमोसोम है वो भी दोनों सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, जो नए सेल्स बन रहे होते हैं। क्रोमोसोम हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल है जिसका काम ये है कि वो पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करता है आपके पास उनके ऑफ स्प्रिंग के अंदर। और एक काम क्रोमोसोम पे मौजूद जीन्स करती हैं। हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, किसी भी जानवर की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जस्ट लाइक उसका कलर, उसका जो है अगर ह्यूमन की बात करें तो स्किन कलर, हेयर टाइप या उसको जो भी अंदाज है ज़िंदगी गुजारने का, वो सारा जीन्स के अंदर जो है वो लॉक होता है और क्रोमोसोम के साथ ये जीन्स ही ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं एक न्यू सेल के अंदर। तो एक्चुअली सारा काम जो है वो क्रोमोसोम ही कर रहे हैं। क्रोमोसोम नंबर बहुत अहमियत का हामिल है। हर जानदार के अंदर क्रोमोसोम नंबर पेयर्स में होता है। यानी ऐसा क्रोमोसोम नंबर होगा, तादाद ऐसी होगी जो 2 के टेबल में से में आता हो। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम है। नंबर ऐसा जिसके पेयर्स बन जाए, जोड़े बन जाए। सही है। तो ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम है, घोड़े के अंदर 66 क्रोमोसोम होते हैं, मटर के अंदर जो है वो 14 क्रोमोसोम होते हैं। तो इस तरह हर एक ऑर्गेनाइज्म में क्रोमोसोम नंबर यूनिक है जो उसको शो करेगा। 46 क्रोमोसोम नंबर ह्यूमन में है। अगर किसी ऑर्गेनाइज्म में 46 क्रोमोसोम है तो उसको ह्यूमन कहा जाएगा। सही है। तो ये एक निशानी भी है। और फिर दूसरी बात ये भी कि ये पेयर में होंगे। अगर पेयर में है तो बआसानी आधे आधे होकर यहाँ से वहाँ डिवाइड हो सकते हैं। यानी अगर एक सेल 2 सेल्स में टूटता है तो वो क्रोमोसोम जो है वो हाफ हाफ होकर, यानी 46 से तो 23 होकर डिवाइड हो जाएंगे उन नए आने वाले दोनों सेल्स के अंदर। तो क्रोमोसोम और न्यूक्लियस जो है वो 2 सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जो इन्वॉल्व होते हैं सेल डिवीजन के अंदर। और कल हमने बात कही थी कि सेल डिवीजन 2 तरह की होती है। द फर्स्ट वन इज माइटोसिस एंड द सेकंड वन इज मेयोसिस। माइटोसिस तो वो सेल डिवीजन थी जो बॉडी में हर वक्त हो रही है और इसका ताल्लुक ग्रोथ से ज़्यादा है। सही है। लेकिन मेयोसिस बॉडी में कब होती है? मेयोसिस बॉडी में तभी होती है जब बॉडी रिप्रोडक्शन करने वाली होती है या बॉडी को कोई नया जानदार प्रोड्यूस करना है, तब जब होगी तो कौन सी होगी सेल डिवीजन? मेयोसिस। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं माइटोसिस को।
सही है। तो अब क्या होती है भाई माइटोसिस, ये बता दें कि माइटोसिस क्या है, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस जो है वो सेल डिवीजन की एक किस्म है, इसमें क्या होता है, वन पेरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल के अंदर। जो सेल पहले था उसे पेरेंट सेल कहा जाता है, और जो बाद में न्यू सेल्स बनते हैं उन्हें डॉटर सेल कहा जाता है। सही, ये बात याद रखनी है कि जिस सेल में सेल डिवीजन हो रही है वो पेरेंट सेल कहलाएगा, और डिवीजन होने के बाद जो नए सेल्स बने हैं वो कहलाएंगे डॉटर सेल। तो यहाँ ये है कि एक पेरेंट सेल टूट जाएगा दो डॉटर सेल के अंदर। जैसे अगर ये एक सेल है पेरेंट सेल तो ये टूट जाएगा दो डॉटर सेल के अंदर। तो ये आपके पास माइटोसिस है, लेकिन इसमें एक बात और है कि क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। माइटोसिस की जब सेल डिवीजन होगी तो क्रोमोसोम नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं आता, वो जितने थे उतने ही रहते हैं। अगर क्रोमोसोम नंबर 46 थे तो माइटोसिस के बाद जो है वो 46 ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात याद रखनी है माइटोसिस के बारे में कि ये सेल डिवीजन की एक किस्म है। इसके अलावा इसमें एक पेरेंट सेल टूट जाता है दो डॉटर सेल के अंदर, यानी कि दो सेल बन जाते हैं, और इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। अभी आपको बताई थी ये बात कि अगर क्रोमोसोम पेयर में है तो पेयर में क्यों है कि आधे आधे होकर डिवाइड हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्या है क्रोमोसोम नंबर पेयर में रहता है। तो ऐसा कैसे, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, तो ऐसा कैसे हो रहा है। तो माइटोसिस में ये बात देखी गई है कि क्रोमोसोम के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपनी कॉपी जनरेट कर सकते हैं। सही है, अगर एक क्रोमोसोम है तो वो दूसरा क्रोमोसोम जनरेट कर लेगा। सही, तो क्रोमोसोम के पास ये सलाहियत है कि वो अपनी कॉपी बना लेते। जब कॉपी बना लेते तादाद दुगनी हो जाती है। इस वजह से जो है क्रोमोसोम नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आता, वो जितने थे उतने ही रहते हैं, क्योंकि पहले उनकी कॉपीज बन जाती हैं तो डबल हो जाते हैं वो। जब वो डबल हो गए तो वही बात है कि आधे आधे कर लोगे तो 46 ही बन जाएंगे फिर। सही, तो यहाँ पे स्टेप्स अगर देखे जाएँ तो किस तरह से ये काम होगा, तो मैं आपको ज़रा डायग्राम्स बना के ज़रा शो करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से सेल डिवीजन माइटोसिस में होती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक सेल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा सेल है जिसकी ये सेल मेम्ब्रेन होगी और ये उसका न्यूक्लियस होगा और उसके अंदर क्रोमोसोम मौजूद होंगे। ये वो सेल है जिसे हम कह रहे हैं पेरेंट सेल, जिसमें सेल डिवीजन होने वाली है। सही है, ये पेरेंट सेल है। होगा क्या कि पहले तो ये जो क्रोमोसोम थे ये अपनी कॉपी बना लेंगे। आपको बताया था कि ये तादाद में डबल हो जाएंगे, तो पहले क्रोमोसोम अपनी कॉपी जनरेट करेगा, यानी हर एक क्रोमोसोम दो हो जाएंगे ऐसे करके। तो यहाँ क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी जनरेट कर ली, तादाद में अब वो डबल हो गए। फिर क्या होता है कि जो जितने भी क्रोमोसोम होते हैं डबल होने के बाद ये बिल्कुल सेल के दरमियान में आकर अरेंज हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन पे आकर। जो बिल्कुल मिड लाइन है सेल की या न्यूक्लियस की, वो सारे पहले तो इधर उधर थे जहाँ उनकी मर्जी थी, लेकिन जब सेल डिवीजन होती है तो कॉपी बनाने के बाद डबल होने के बाद नंबर में वो बिल्कुल सेल में दरमियान में आकर सारे अरेंज हो जाएंगे। सही, उसके बाद जब दरमियान में आके अरेंज हो जाते हैं तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो उन पर एक फोर्स लगाती है और जो डबल जो क्रोमोसोम है उनको खींचती है। एक साइड जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरफ खींच लेती है एक पोल की तरफ, और दूसरी वाली इस तरफ खींच लेती है। तो ये दो मैंने बनाए हैं ऐसे करके, ये ऐसे अगर देखा जाए यूं करके, तो ये वाला एक जो थ्रेड है ये यहाँ खींच जाएगा और एक वहाँ। तो क्या होगा, तो कुछ क्रोमोसोम यहाँ आ जाएंगे और कुछ क्रोमोसोम जो है वो यहाँ आ जाएंगे। सही, ये बीच में इनको फोर्स लगाई तो जो है ये आपस में ओपन हो गए डबल जो थे, और आधे यहाँ इस कॉर्नर पर आ गए आधे उस कॉर्नर पर आ गए। जब ये वाला काम हो जाता है तो डिवीजन होती है न्यूक्लियस की। अब क्या होगा कि जो आधे क्रोमोसोम यहाँ आ गए थे उनके अराउंड एक न्यूक्लियर वॉल अलग बन जाएगी, और जो आधे वहाँ चले गए थे उनके अराउंड एक न्यूक्लियर वॉल अलग बन जाएगी। अब इसी दौरान सेल मेम्ब्रेन में भी जो है वो डिवीजन होना शुरू हो जाएगी, और एट द लास्ट
जो सेल मेम्ब्रेन थी वो भी डिवाइड हो जाएगी और ये दोनों सेल्स जो हैं वो दो डॉटर सेल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे जिनमें क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। सही। तो ये जो है वो माइटोसिस है कि पहले आपके पास जो पेरेंट सेल था उसके क्रोमोसोम जो है वो पहले डबल होंगे क्योंकि हमें क्रोमोसोम नंबर सेम भी रखना है। सही है। जब ये डबल हो जाएंगे तो ये सारे सेल के सेंटर में आकर दरमियान में आकर अरेंज हो जाएंगे। फिर सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक फोर्स डेवलप करेगी कि आधे क्रोमोसोम एक कॉर्नर पर खिंच जाएं और आधे क्रोमोसोम दूसरे कॉर्नर पर खिंच जाएं। सही है। जब ये अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे तो फिर दोनों ग्रुप के दरमियान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये तो हो गई डिवीजन न्यूक्लियस की, यहाँ आकर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है। अब बारी है साइटोप्लाज्म की। तो जो सेल मेम्ब्रेन थी वो भी फोर्स जनरेट करेगी और फिर साइटोप्लाज्म भी जो है वो डिवाइड हो जाएगा दो साइटोप्लाज्म के अंदर और इस तरह से वन पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। तो दो जो बने हैं वो क्या है, वो डॉटर सेल्स हैं। सही है। ये दो क्या है, ये दो डॉटर सेल्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है दो डॉटर सेल के अंदर। यहाँ पे बात ये रखनी है कि सेल डिवीजन के लिए फौरन से डिवीजन नहीं हो जाती, यानी ये पेरेंट सेल से अगर वो दो सेल्स बन गए हैं तो फौरन डिवाइड हो जाए, नहीं। सेल डिवीजन होने के बाद वो कुछ देर रुकता है क्योंकि अभी ये साइज में छोटे हैं। सही है। अब बारी है इन सेल से ग्रो होने की। पहले ये सेल्स कुछ एक्टिविटीज करेगा, कुछ फूड गेन करेगा, कुछ केमिकल कंपाउंड्स बनाएगा, अपने आप को पहले ये सेल प्रिपेयर करेगा अगले डिवीजन के लिए। ये फौरन से डिवाइड नहीं होगा। सेल डिवीजन होने के बाद कुछ गैप टाइम आएगा जिसमें ये नए बनने वाले सेल अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, अपने साइज को, वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे कुछ हद तक, जो एक लिमिट बताई गई थी आपको लास्ट टाइम भी लेक्चर में, उस वॉल्यूम तक इंक्रीज करेंगे ताकि ये इस काबिल हो जाएं कि इनके डिवीजन हो जाती है। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे, तब ये इनके अंदर ही हो जाएगी सेल डिवीजन। फिर इस एक सेल से दो सेल और इस एक सेल से दो सेल और चार सेल बन जाएंगे। सही है। तो यहाँ पर ये जो कारवां चलता रहेगा, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, और ये सेल डिवीजन चलती रहती है थ्रू आउट द लाइफ। तो ये माइटोसिस है। आपने बात याद रखनी है माइटोसिस में कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। माइटोसिस और मेयोसिस में डिफरेंस यही है कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, मेयोसिस में सेम नहीं रहता। अब हम बात करेंगे माइटोसिस की जो है वो अहमियत क्या है, कहाँ कहाँ हो रही है माइटोसिस की, क्या सिग्निफिकेंस है। सही। तो अब हम बात करने वाले हैं माइटोसिस की अहमियत की कि क्या रोल प्ले कर रही है माइटोसिस जो है वो बॉडी के अंदर। तो पहली जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके पास ग्रोथ। जो बॉडी में ग्रोथ का जो काम है, सही है, जो नशोनुमा का काम है, जो साइज इंक्रीज हो रहा है, बॉडी पार्ट्स ग्रो कर रहे हैं, सही है, वहाँ पे जो सेल डिवीजन इन्वॉल्व है वो माइटोसिस है। माइटोसिस का मतलब ये है कि बॉडी में तादाद सेल्स की इंक्रीज करना। जितनी ज़्यादा तादाद सेल्स की इंक्रीज होगी, जल्दी होगी, उतनी जल्दी बॉडी ग्रो करेगी, उतनी जल्दी नशोनुमा के अंदर पाई जाएगी। सिंपल। तो पहला तो यहाँ पे है ग्रोथ। ग्रोथ जो रिस्पॉन्सिबल है वो बॉडी में माइटोसिस की वजह से है। माइटोसिस जो है वो बॉडी के अंदर ग्रोथ को करवा रही है। जो सेल हर वक्त डिवाइड हो रहे हैं, यानी ग्रोथ सिर्फ साइज की बात नहीं हो रही है, आपके हेयर्स का बढ़ना, बाल जो बड़े होते जा रहे हैं और होते रहते हैं, जो हेयर्स हैं हमारे, तो वो माइटोसिस हो रही है वहाँ पर। नाखूनों का बढ़ना, जो नेल्स जो है काटने के बाद भी बड़े हो जाते हैं, तो वो ग्रोथ का फैक्टर है। सही है। तो ग्रोथ सिर्फ बॉडी के साइज की बात नहीं की जाएगी, बल्कि ग्रोथ का मतलब ही बढ़ना। जहाँ जहाँ बॉडी में बढ़ने का अमल हो रहा है वहाँ वहाँ माइटोसिस जो है वो इन्वॉल्व है। सेकंड है यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडी एक ही सेल पे कंसिस्ट करती है, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे लाइक अमीबा, यूग्लिना। सही है। तो इनकी बॉडी में तो है ही सिंगल सेल, तो दूसरा कोई ऑर्गन का तस्वुर ही मौजूद नहीं होता, मसला सा तस्वुर ही नहीं है। यहाँ पर एक सिंगल सेल है, तो वो किस तरह तादाद को आगे बढ़ाते होंगे। सही है। वो किस तरह एक से दो होते होंगे। तो बताने का मकसद ये कि वहाँ माइटोसिस इन्वॉल्व है। वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी कंसिस्ट करती है एक सिंगल सेल के ऊपर, वहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए माइटोसिस जो है वो काम करती है, मेयोसिस काम नहीं करती। सही है। जस्ट लाइक अमीबा, यूग्लिना, बैक्टीरिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिर्फ सिंगल सेल मौजूद है, जस्ट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्टली। सही है। तो आपके पास जो है उनकी बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन माइटोसिस जो है वही रिस्पॉन्सिबल है किसकी, रिप्रोडक्शन की। बैक्टीरिया है अगर, तो बैक्टीरिया
एक बैक्टीरिया आगे चलकर 2 बैक्टीरिया बना लेगा। तो ये कौन सी सेल डिवीजन है? ये आपके पास माइटोसिस की सेल डिवीजन है, सही है। ये काम माइटोसिस वहाँ पे करवाएगी। तो दूसरा फैक्टर, तो दूसरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गई कि वो तमाम ऑर्गेनाइज्म जिनकी बॉडी में सिंगल सेल है उनको क्या करवाएगी? रिप्रोडक्शन करवाएगी। इसको कहेंगे क्या? इसको कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, जस्ट माइटोसिस के जरिए वो अपनी तादाद को आगे बढ़ा दे, तो इसको हम कहेंगे एसेक्सुअल। थर्ड और लास्ट पॉइंट है यहाँ पर माइटोसिस के लिए कि आपके पास माइटोसिस से जब सेल डिवाइड हो रहे हैं तो उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। जब क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है तो इसका मतलब उनके अंदर वो सारी मालूमात पहले से मौजूद है जो पेरेंट सेल में मौजूद थी। तो वो पेरेंट सेल या डेड होने वाले सेल्स को के काम को आगे बआसानी कंटिन्यू कर लेंगे, सही। माइटोसिस के अंदर एक ही आसानी है कि माइटोसिस के जो क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं वो उसको पूरे मिल रहे हैं पेरेंट से, सही। तो जो फंक्शन पेरेंट्स का था वो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास पहले ही होती है और वो उस काम को जो पेरेंट सेल कर रहा था कंटिन्यू कर लेगा बआसानी, सिंपल। तो इट्स ऑल अबाउट माइटोसिस कि माइटोसिस को क्या है, कब हो रही है, कैसे हो रही है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। तो ये आपको भी बताया, उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी, सही। अब हम मूव करेंगे हमारे अगले टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है मेयोसिस। तो जैसा कि आपको स्टार्ट में बताया था कि सेल डिवीजन की 2 टाइप्स होती हैं, माइटोसिस जो हमने डिस्कस कर ली अभी। अब हम बात करेंगे दूसरी टाइप के ऊपर जिसका नाम है मेयोसिस। तो मेयोसिस इज द सेकंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन, सही। तो बता देते हैं भाई क्या है मेयोसिस। मेयोसिस जो है वो अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें होता क्या है कि एक पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है 4 डॉटर सेल के अंदर। ये डिफरेंस है यहाँ पे, चाहिए। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते थे, मेयोसिस में एक सेल से 4 सेल बनेंगे। और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो है, क्रोमोसोम नंबर आर रिड्यूस टू हाफ। क्रोमोसोम नंबर भी यहाँ पर आधा हो जाएगा। यानी अगर पेरेंट के अंदर 46 क्रोमोसोम मौजूद थे पेरेंट सेल के अंदर, तो नए बनने वाले दोनों सेल को आधे आधे मिलेंगे, सही है, 23 मिलेंगे। तो वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ पहले क्रोमोसोम की कॉपी बनती थी माइटोसिस के अंदर, उसके बाद उसकी डिवीजन, तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहता था। लेकिन यहाँ कोई कॉपी नहीं बन रही है, सही है। तो यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे, यानी जो पेरेंट सेल था उसका हाफ सारे सेल्स को मिलेगा, सही। मेयोसिस को डिवाइड किया गया है 2 फेजेस के अंदर। द फर्स्ट वन इज मेयोसिस 1, पहला फेज है ये, पहला हो जाएगा इसके अंदर। और दूसरा है मेयोसिस 2। तो मेयोसिस को जो है वो डिवाइड किया गया है 2 फेजेस के अंदर, 2 मरहलों के अंदर। पहला क्या है, मेयोसिस 1। इसमें क्या होता है, इसमें एक पेरेंट सेल से 2 सेल बन जाते हैं, सही, पहले फेज के अंदर। फिर मेयोसिस 2 के अंदर वो 2 सेल से 4 सेल बन जाते हैं। तो इन 2 फेज में टोटली एक सेल जो है टूट जाता है 4 सेल्स के अंदर, पहले 1 से 2 में, फिर 2 से 4 में। तो मेयोसिस को डिवाइड किया गया 2 कैटेगरी, 2 फेजेस के अंदर, मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2, सही है। मेयोसिस 2 जो है वो टोटली सेम है माइटोसिस से। जिस तरह अभी आपने माइटोसिस को पढ़ा है सेम वैसे ही क्या होगा, मेयोसिस 2 का फेज होगा। जस्ट मेयोसिस 1 डिफरेंट है, मेयोसिस 1 जो है वो डिफरेंट है, बाकी जो दूसरा वाला फेज है वो सेम है माइटोसिस ही है। मेयोसिस का आपको बताया था लास्ट टाइम कि मेयोसिस बॉडी में हर वक्त नहीं होती सेल डिवीजन, बल्कि ये सिर्फ उस खास वक्त होती है जब बॉडी को क्या प्रोड्यूस करने हो, सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करने हो, या बॉडी जो है वो रिप्रोडक्शन कर रही हो। इस दौरान जो सेल डिवीजन होगी वो कहाँ होगी, मेयोसिस होगी, और वो अपने उन स्पेशल पार्ट्स के अंदर ही होती है, सही। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे बात आ जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम की। पहले तो अब यहाँ पे जो पेयर्स बनेंगे, लास्ट टाइम तो डबल हो गए थे, पेयर बन गए थे, लेकिन अब यहाँ पे जो पेयर्स बनेंगे वो किसके बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम के। वो क्रोमोसोम जो एक जैसे हैं उनके यहाँ पर पेयर्स बनेंगे, सही। तो कहानी थोड़ी यहाँ पे सेम वही रहेगी कि आपके पास के एक सेल होगा जिसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम होंगे। मेरे पास डबल कलर की चॉक नहीं है तो आप ये 2 अलग अलग क्रोमोसोम है, सही है।
ये पेयर बना लेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम जो होंगे, चाहे 4 बना देता हूँ मैं। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये पेयर बना लेंगे, है ये। उसके बाद जो है वही होगा कि ये वाले जो क्रोमोसोम है ये बीच में आकर सेंटर ऑफ द सेल में अरेंज हो जाएंगे, सही। और फिर ये दोनों पोल्स में डिवाइड हो जाएंगे एंड देन न्यूक्लियस डिवाइड होगा और फिर साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन डिवाइड हो जाएगी और ये 2 सेल जो है वो आ जाएंगे वजूद में, सही। ये 2 सेल्स जो है वो आ जाएंगे। तो ये तो है मेयोसिस 1, सही है। ये क्या है, मेयोसिस 1। ये मैंने एक स्टेप खा गया, ये वाला स्टेप जो है वो ये है कि ये पहले पोल्स में अरेंज होंगे, ऐसे करके खिंचेंगे आपस में। और उसके बाद जो सेल डिवीजन अभी 2 बन गए हैं, तो ये मेयोसिस से बने न्यूट्रल सेल। अब इनके अंदर क्या हो जाएगी, माइटोसिस, जिन्हें कहा जाएगा मेयोसिस का दूसरा फेज। तो इस तरह से जो है यहाँ क्रोमोसोम नंबर एक तो पहले ही मतलब यहाँ तो आधे आधे हो गए होंगे, सही। उसके बाद जो है जब इनमें बने हैं तो वो और हाफ हो जाएंगे, सही है। तो इस तरह जब ये 2 सेल्स आगे जाएंगे तो उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा। और मेयोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं रहता, माइटोसिस में रहता था, लेकिन मेयोसिस में वो 2 बार जब हो गई ना सेल डिवीजन, 2 बार हो रही है, तो वो आधे हो जाएंगे। पहली बार तो वो सेम रहे, लेकिन सेकंड टाइम में जो है वो हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात होगी मेयोसिस की। यहाँ पे 2 फेजेस है मेयोसिस में सेल डिवीजन के, मेयोसिस 1, मेयोसिस 2। मेयोसिस 1 जो आपको बताया भी होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर बनेंगे, लेकिन मेयोसिस 2 में सिमिलर काम माइटोसिस वाला ही होगा, सही। तो अभी आपको बताया था कि मेयोसिस बॉडी में हर वक्त नहीं होती, बल्कि मेयोसिस बॉडी में कब होती है, जब बॉडी रिडक्शन करती है। जब बॉडी को सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करने होते हैं तो ये क्या करेगी, मेयोसिस करेगी और वो सेल्स प्रोड्यूस करेगी, सही। अब आप बताने वाली बात ये है कि मेयोसिस जो है वो कौन से ऑर्गेनाइज्म करेंगे। मेयोसिस सिर्फ वही ऑर्गेनाइज्म करेंगे जो रिप्रोडक्शन करते हो सेक्सुअली, सही है। आपके पास टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इसका नाम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनमें 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, सही। तो इनमें जो है आपके पास क्या पाया जाएगा, मेयोसिस का प्रोसेस पाया जाएगा। जबकि जो दूसरे वाले हैं सिंगल स्टैंड वाले, वहां पर जो है सिर्फ माइटोसिस होती है, मेयोसिस होती नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है मेयोसिस का वो कहाँ पाया जाता है, जिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनाइज्म में जिनके अंदर 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो होता यह है कि यहाँ पर जो है एक मेल गैमेट बन जाता है मेयोसिस के नतीजे में मेल बॉडी के अंदर, और एक फीमेल गैमेट बन जाएगा फीमेल बॉडी में मेयोसिस के नतीजे में। तो अब जैसे आपको बताया था क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया होगा, जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया होगा, जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया होगा तो इसमें आए होंगे 23 क्रोमोसोम। अगर बात कर रहे हैं किसकी, ह्यूमन की बात करें तो 46 थे यहाँ पर, तो 23 हाफ हाफ हो जाएंगे, सही है। 23 यहाँ आ गए होंगे, 23 यहाँ आ गए होंगे हाफ होने के बाद। और जब ये दोनों फ्यूज होंगे आपस में तो वापस क्या बन जाएगा, 46 का जो फिगर है वो पूरा हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, मेयोसिस का जो है वो निज़ाम है कि ये आधे आधे क्यों डिवाइड होते हैं, ताकि आधे आधे इसलिए डिवाइड हो रहे हैं ताकि जब वो दोनों आपस में कंबाइन हो, मेल फीमेल गैमेट फ्यूज हो, तो 46 की फिगर जो है वापस पूरी हो जाए। ऐसा ना हो कि वो कम और ज़्यादा हो, बल्कि जो एग्जैक्ट नंबर था 46 का या किसी भी क्रोमोसोम का वो वापस आ जाए, सही। तो 23 जब हाफ हाफ गए होंगे मेल फीमेल में, तो जो है वो आपके पास 46 पूरा हो जाएगा कंबाइन होने के बाद। तो इट्स ऑल अबाउट मेयोसिस और सेल डिवीजन। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की बात समझ में आई होगी। आपने करना ये कि इस पूरे टॉपिक को जो है वो एक बार पढ़ लेना है, और इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मौजूद, जो याद करने वाली बातें या जो डिफरेंस है मेयोसिस और माइटोसिस के दरमियान, वो आपने एक जगह कलेक्ट कर लेना है जो आपको समझ में आया। होमवर्क और क्लास वर्क कंप्लीट कीजिए। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम। और अब बारी है आपके होमवर्क की।